Hello students, today I am going to explain you chapter 5th of class 4th. The name of the chapter is the Great Northern Mountains. Okay, so let's start the chapter. So I hope you are already aware about mountains. Mountains help us to protect our country through various ways. So we are going to study about the first topic of it, that is the Himalaya. Okay, this is the first range of it. So let's study about it. We have the first topic, the Himalaya. The Himalaya is the highest mountain range in the world. यानी कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रेंज होती है हिमालयास. The word Himalayas means abode of snow. यानी कि एक ऐसी जगह है जो बर्फ से ढकी हुई होती है. ठीक है, abode उस जगह को बोलते हैं जहाँ पर लोग रहते हैं. ठीक है. The northern mountains, the Himalayas make a mountain wall to the north of India. ठीक है, यानी कि जो northern mountains और Himalayas होते हैं वो इंडिया के नॉर्थ में एक वॉल की तरह खड़े हो जाते हैं और हमें प्रोटेक्ट करते हैं बहुत सारी विंड से, कोल्ड विंड से एंड सम अदर थिंग्स एज वेल. ओके, यानी कि दीवार की तरह वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं. और कहाँ पर होता है? नॉर्थ में. ओके, They include the Himalayas and Karakoram mountain ranges. ठीक है, इसमें हिमालयाज और कराकोरम रेंजेस आते हैं. ठीक है, it stretches from Jammu and Kashmir in west to Arunachal Pradesh. Its total length is about 2500 किलोमीटर. ठीक है, यानी कि कहाँ से कहाँ तक है? जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक. ठीक है. Its width varies between 150 to 400 किलोमीटर. इससे यहाँ तक इसकी विड्थ होती है. ठीक है, और लेंथ कितनी है? 2500 किलोमीटर. There are many peaks in this mountains. इस mountains में बहुत सारी peaks होती हैं. Most of the peaks in northern mountains remain covered with snow throughout the year. ऐसी peaks होती हैं जो पूरे साल तक snow से cover रहती हैं. The highest peaks of the world is Everest. Its full name is Mount Everest. हम सभी जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी mountain peak कौन सी है? Mount Everest. और इसकी height कितनी होती है? 848 मीटर होती है और जो कि नेपाल में सिचुएटेड है. ठीक है, बहुत सारे ब्रेव मेंस और वीमेंस हैं जो कि इस माउंट एवरेस्ट पर अपनी जर्नी कंप्लीट कर चुके हैं. ठीक है, यानी कि वो पीक तक पहुंच चुके हैं. जिसमें मेल्स कौन कौन से हैं? मेल्स है एडमंड हिलरी और तेंजिंग नॉर्गे, और जो फीमेल है वो बचेंद्री पाल, जो सबसे पहले जिन्होंने ये जर्नी अपनी कंप्लीट की थी. ठीक है, जो हिमालयाज होते हैं उसमें 3 पैरेलल रेंजेस होते हैं. ठीक है, मेजरली 3 पैरेलल रेंजेस से हमारे जो हिमालयाज होता है वो क्लासीफाई होता है. पहला है द ग्रेट हिमालयाज, जिसको हिमाद्री भी बोला जाता है. नेक्स्ट सेकंड द मिडल हिमालयाज एंड द थर्ड वन इज लेसर हिमालयाज. ओके, दीज आर देयर ऑल्टरनेटिव नेम्स. नेक्स्ट वी हैव द ग्रेट हिमालयाज रेंजेस आर द हाईएस्ट, यानी कि इसमें जो ग्रेट हिमालयाज रेंज है एज द नेम इज सजेस्टिंग इट इज द हाईएस्ट अमंग द अदर वंस. Okay, these is the photo of the leaders who have completed the journey in Mount Everest. Okay, नेक्स्ट वी हैव these ranges always remain covered with snow. यानी कि जो रेंजेस होती हैं ग्रेट हिमालयाज की, दे आर ऑलवेज कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर. देयर आर मेनी ग्लेशियर्स इन दीज माउंटेन्स. यहाँ पर डेफिनेटली बहुत सारे ग्लेशियर्स होते हैं. मैनी रिवर्स सच एज इंडस एंड गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट्स फ्रॉम दिस ग्लेशियर्स. यानी इन्हीं ग्लेशियर से हमारी ये मेन रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं. द गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री. ठीक है, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. इन्हीं टर्म से ये टर्म्स निकले हैं. ठीक है, गंगोत्री से गंगा टर्म निकला है. ओके, सो द गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम गंगोत्री एंड सिमिलरली यमुना ओरिजिनेट्स फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर. क्लियर. नेक्स्ट द कंचनजंगा एंड अन्नपूर्णा आर 2 हाईएस्ट पीक्स इन दीज रेंजेस. यानी कि ये यमुनोत्री ग्लेशियर और गंगोत्री ग्लेशियर्स में जो हाईएस्ट पीक्स है वो है कंचनजंगा और अन्नपूर्णा. ठीक है. The middle Himalayas ranges lies towards south of the Himalayas. यानी कि जो मिडल हिमालयाज रेंजेस होते हैं वो हिमालयाज के साउथ में लाई करते हैं, इसलिए उनको हिमाद्री भी बोला जाता है. ठीक है. They are lowest than Great Himalayas. हमें नाम से पता चल रहा है कि सबसे बड़ा हिमालयाज होता है. And the middle one is just after than Great Himalayas, and the lower one, which is also known as Lesser Himalayas, is categorized after that. The mountain slopes are covered with thick forest of pine and deodar. यानी कि जो mountain slopes है वो थिक पाइन और डिओडर से कवर्ड होती है. बहुत सारे हिल स्टेशंस यहाँ पर बनाए गए हैं. कौन से माउंटेन्स की बात की जा रही है यहाँ पर? ग्रेट हिमालयाज की. कौन कौन से हिल स्टेशंस यहाँ पे बनाए गए हैं? शिमला, कुल्लू, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग. ठीक है, ये इस रीजन में बनाए गए हैं जो बहुत सारे विजिटर्स भी यहाँ पर विजिट करने के लिए आते हैं. द थर्ड वन वी हैव शिवालिक रेंजेस. ठीक है, जो कि एक्सट्रीमली साउथ में लोकेटेड होता है. दे आर द लोवेस्ट रेंजेस. ठीक है, लोवेस्ट रेंजेस होते हैं और जो थिक फॉरेस्ट है वो फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स से घिरा हुआ होता है. जो शिवालिक स्लोप्स है वो फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज, यानी कि हिमालयाज के एकदम फुट में मर्ज होती है. ठीक है, जिस जगह को हम तेराई रीजन बोलते हैं. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट वी हैव देयर आर पूर्वांचल रेंजेस इन द नॉर्थ ईस्ट. यानी कि नॉर्थ ईस्ट साइड में, नॉर्थ ईस्ट आप समझ सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट जो कि नॉर्थ और ईस्ट के मिड में आता है उसको नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है. ये क्या है? देयर आर पूर्वांचल रेंजेस. वहाँ पर पूर्वांचल रेंजेस हैं. दे आर नॉट वेरी हाई, बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं है.
ओके, दे आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट, वो भी थिक फॉरेस्ट से कवर्ड है. द नॉर्थ ईस्ट हिल्स इंक्लूड्स गरो, खासी, जैंतिया, नागा, लुशा एंड मिजो हिल्स. ये सब हिल्स जो है पूर्वांचल एरिया में लोकेटेड है. गरो, खासी, जैंतिया, नागा, लुशाई, मिजो. ठीक है. टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिमालयाज बियॉन्ड रिवर इंदस, यानी कि नॉर्थ वेस्ट हिमालयाज में रिवर इंदस के आगे लाइज इन द काराकोरम माउंटेन रेंज. काराकोरम माउंटेन रेंज पड़ता है. माउंट गोदविन ऑस्टिन, जिसका दूसरा नाम केटू है, केटू का ऑल्टरनेटिव नेम क्या है, माउंट गोदविन ऑस्टिन. ओके, लाइज इन दिस रेंज, जो कि काराकोरम रेंज में लाई करता है. ठीक है. इट इज द सेकेंड हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, यानी कि सेकेंड हाइएस्ट पीक है. फर्स्ट कौन सी थी? फर्स्ट थी माउंट एवरेस्ट में, जो कि नेपाल में है. 848 मीटर उसकी हाइट है. ठीक है. दीज आर सम बेसिक टर्म्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर. एंड द सेकेंड माउंटेन रेंज इज माउंट गॉडविन ऑस्टिन, व्हिच इज आल्सो नोन एज K2. ओके, एंड वेयर डज इट लाई? ठीक है. इट इज इन हाइएस्ट पीक्स इन इंडिया. दैट मीन्स दिस हाइएस्ट माउंटेन इज आल्सो लाई इन आवर इंडिया. its height is 8611 meter. Okay, the third highest peak in the world called Kanchenjunga 8598 in Sikkim. ठीक है, यानी कि first Mount Everest, second K2 and the third one is Kanchenjunga, which is located in Sikkim. The northern mountains region includes Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, the northern part of West Bengal and northeastern states. Clear? The region has a number of wild animals. इस यहाँ पर भी बहुत सारे wild animals होते हैं जो कि हम जानते हैं. Lion, elephants, crocodiles, rhinoceros, leopards, etc. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन तेराई रीजन नियर नैनीताल. ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क तेराई में लोकेटेड है. ठीक है, जो कि नैनीताल के पास है. I hope this is clear. Tanuthala in Sikkim, Bomdila in Arunachal Pradesh and Shipkira in Himachal Pradesh. These are some passes. Next we have Khyber and Bolam. ठीक है, जो कि बहुत फेमस है हमारी हिस्ट्री में, और बहुत सारे फॉरेन इन्वेडर्स इंडिया में आते हैं इस पासेस के थ्रू. ठीक है. अब ये जगह कहाँ पर है? पाकिस्तान में है. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयाज. ठीक है, अब हिमालयाज की क्या क्या इंपॉर्टेंस है? आई ऑलरेडी मैंशन दिस इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, बट अगेन दिस इज अ पर्टिकुलर section in our chapter, so let's discuss this again. They protect us from cold Siberian winds. ठीक है, Siberian winds जो cold winds आती है नॉर्थ से, उन्हें बोला जाता है. ठीक है, तो ये हमें उनसे प्रोटेक्ट करता है. I have already mentioned that Himalayas are stand like a wall in north of India, which is protecting us from so many things, and one of the mentioned thing is called Siberian winds. Okay, there are very sources of several rivers. ठीक है, यानी कि इसमें से बहुत सारे rivers निकल रही हैं. We have already discussed about it. They help in causing rains in the most parts of India, यानी कि help कर रहे हैं बहुत सारी countries में rain provide कराने के लिए. Okay, so this is also one of the very important reason. The forest on the Himalayas gives shelters and food to wild animals. ठीक है, that means for animals also they are providing shelters and food to them. The Himalayas provide us many medicines and timber. ठीक है, I hope this is clear. These are some important uses which you can write in your exams if asked. Next we have the length of the Himalayas. Okay, before starting this, let me mention you we are doing some back exercise questions of this chapter. So first, length of Himalayas. So यहाँ पर किलोमीटर होना था, 2500 किलोमीटर में आंसर्स होता है. ठीक है. द हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट इज, माउंट एवरेस्ट की हाइट क्या होती है? 8848 मीटर. द हिमालयाज आर लोकेटेड इन, हिमालयाज कहाँ पर लोकेटेड है? नॉर्थ में लोकेटेड है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर लोकेटेड है? नेपाल में. और कंचनजंगा सिक्किम में लोकेटेड है. ओके. नेक्स्ट, डैश वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट. तो फर्स्ट इंडियन वुमेन, दो हमने मेंस पढ़े थे, एक ही वुमेन पढ़ी थी जो ने सबसे पहले क्लियर किया था, वो है बचेंद्री पाल. ठीक है, बचेंद्री पाल पर एक पूरा चैप्टर भी है आपकी आगे क्लासेस में. दिस इज वेरी अमेजिंग, बचेंद्री पाल. ओके. द हिमालयाज आर लोकेटेड इन डैश ऑफ इंडिया. हिमालयाज इंडिया की कहाँ पर लोकेटेड है? तो हिमालयाज नॉर्थ में लोकेटेड है. वी ऑलरेडी नो अबाउट इट. ओके, द साउथर्न मोस्ट हिमालयाज रेंज इज कॉल्ड, जो साउथर्न मोस्ट हिमालयाज रेंज होती है उसको हम हिमाद्री भी बोलते हैं. या फिर आप, आई एम सॉरी, इसको शिवालिक बोलते हैं. आई एम सॉरी, शिवालिक. ठीक है. द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज इन इंडिया, हाईएस्ट पीक जो है हिमालयाज की वो हम सभी को पता है, माउंट एवरेस्ट है. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव टिक द करेक्ट ऑप्शंस. कंचनजंगा लाइज इन इंडिया. कंचनजंगा इंडिया में लाई करता है डेफिनेटली. और कहाँ पर लाई करता है वो भी लिख देते हैं हम. कंचनजंगा लाई करता है सिक्किम में. ठीक है. Garo, Khasi and Jaintia hills lie is in eastern India. Definitely this is the correct answer. There are many hill stations in the lower Himalayas. Lower Himalayas में बहुत सारे hill stations हैं. This is the correct answer.
ठीक है, द हिमालयाज रेंज हैज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, दिस इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर। एक सेकेंड, हिमाचल की तो सेकेंड है ना, दिस इज रॉन्ग, हिमाचल इज सेकेंड एंड मतलब हिमाचल इज फर्स्ट एंड सेकेंड इज हिमाद्री। नेम 5 इंपॉर्टेंट हिल्स ऑफ पूर्वांचल रेंजेस, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पूर्वांचल रेंजेस नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है, ठीक है, जिसकी इंपॉर्टेंट हिल्स हमने पढ़ी थी गरो, खासी, मिजो, ठीक है, ये आप 5 कोई भी आप लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट जो हमने चैप्टर में पढ़ी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट लिखना है मिडिल हिमालयाज रेंजेस पर, ठीक है, मिडिल हिमालय रेंजेस जो होती हैं वो ग्रेट हिमालयाज हिमाचल और लेसर हिमालयाज शिवालिक्स के बीच में आती है, दिस यू कैन राइट। रेंजेस लिख लिए हिमालयाज की, तो हिमालयाज की बेसिकली हमने 3 रेंजेस पढ़ी है, ठीक है, वैसे 4 भी होती है, टिबेटन हिमालयाज होती है, बट अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर यू हैव टू राइट 3 हिमालयन रेंजेस, द ग्रेट हिमालयाज हिमाचल, द मिडिल हिमालयाज ओके हिमाद्री एंड द लोअर वन इज शिवालिक, ओके। What are the main passes located in the Himalayas? कौन कौन से मेन पासेस है जो कि हिमालयाज में लोकेटेड है, हम ऑलरेडी इस पर डिस्कशन कर चुके हैं, तो आप चैप्टर से रिलेटेड यहाँ पर आंसर्स लिख सकते हैं। आई होप द होल चैप्टर इज क्लियर टू यू। थैंक यू।